चलिए, अब बॉबी के जो मामा जी हैं वो भी हमारे साथ हैं, डोभाल जी, और बॉबी के गांव से ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि साजिशें नहीं हो रही है, क्योंकि राजनीति में कहते हैं कि श्याम दाम दंड भेद, और बॉबी के खिलाफ क्या कुछ साजिशें हो रही है। कई लोग कहेंगे कि बॉबी के खिलाफ साजिश करने के लिए है क्या, लेकिन फिर भी साजिशें हो रही हैं। अभी मामा जी मिले थे और मामा जी ने बताया कि इस तरीके से बातें भी गाँव में चल रही हैं, उनके क्षेत्र में चल रही है। क्या कुछ हो रहा है, किस प्रकार की साजिशें हो रही हैं? देखिए, जब ये शुरू में तो जब हम गए तो काफ़ी लोग बीजेपी कांग्रेस में कुछ लोग बटे हुए थे, हालांकि युवा तो बॉबी के साथ में थे। लेकिन जब ये जन सैलाब पूरे 14 विधानसभाओं में उमड़ा बॉबी की तरफ, तब वहाँ बीजेपी और कांग्रेस की गढ़ में खलबली मच गई। तो कई साजिशें रची गई। इससे पूर्व में भी जो है चाहे कांग्रेस हो या भाजपा के नेता साजिशें करते रहे कि बॉबी पवार को कैसे रोका जाए, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं चक्राता में अपनी जमीन, राजनीतिक जमीन खिसकती नज़र आ रही है। तो ठीक है, जाहिर सी बात हो, प्रयास करेंगे, लेकिन साजिश ऐसी रची जा रही है कि मैं कहूँगा वो बहुत बड़ी नासमझी है, जिसको कोई भी एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है। अभी 2-4 दिन पहले एक दलित युवक को किसी ने कब्जे में लेकर के भाजपा के लोगों ने एक पोस्ट लिखवाई कि आप बॉबी के खिलाफ एक माहौल बनाइए, और उसने ये लिखा पोस्ट के अंदर कि हम लोग बॉबी पास गए थे समर्थन देने के लिए, और बॉबी ने कहा कि मुझे दलित लोग नहीं चाहिए। अच्छा, बिल्कुल ऐसी साजिश रची गई। तो मतलब वो कह गए कि हम दलित लोग हैं और आपको समर्थन देना चाहते हैं। बॉबी ने कहा कि मुझे दलितों का समर्थन नहीं चाहिए। तो क्या ये संभव है? कोई एक छोटा बच्चा भी इस बात को समझेगा? क्या बॉबी पवार ऐसा बोल सकता है? लेकिन जब पता चला, हम उसके पास पहुंचे, तो बाद में पछताया। वास्तव में वो लड़का साजिश का शिकार हुआ था, जिसने पोस्ट डाली थी, उसे सच में पता नहीं था, वो किसी और का षड्यंत्र था। मतलब लिखा तो होगा उसने अपने आप? नहीं लिखा उसने, लेकिन उसको भड़काया गया कि हम उसके पास गए थे और उसने जब मना कर दिया, समर्थन नहीं बोता, दलित नहीं चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि उसको गलत ढंग से भ्रमित किया गया। बाद में जब उसको हकीकत का पता चला, तो उसी लड़के ने कल की बात कर रहा हूँ, कल उसने पोस्ट डाली कि मेरे से गलती हो गई, मैंने पता लगा लिया, ये साजिश थी बॉबी के खिलाफ। और उसने कल वही पोस्ट दोबारा डाली है, फोटो के साथ में, बॉबी का फोटो साथ, कि मेरा पूरा समर्थन बॉबी के लिए, पूरे दलित भाइयों का समर्थन। और दलित भाई तो पहले से बॉबी के साथ है। दलित भाई का अगर नाम, दलित ब्राह्मण क्षेत्रवाद कोई बात ही नहीं है। वो तो वैसे भी बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ दलित भाइयों का इतना बड़ा समर्थन है कि जौनसार पवार के एक जो सबसे बड़े सिंगर है, बहुत बड़ा नाम है, अतर शाह, उन्होंने बॉबी के लिए गाना गाया है। और कई और युवा साथी हमारे साथ में जो शुरू से काम कर रहे हैं। तो ये एक षड्यंत्र था, वो उनका फेल हो गया। फिर कल आपने देखा होगा कि जब अंजना ओम कश्यप का एक शो था, आज तक का शो था परेड ग्राउंड के अंदर, तो वहाँ पर पूरा जो मंच था वो बॉबी के नाम हो गया था, क्योंकि एक तरफा बॉबी के नारे लग रहे थे और बॉबी के जय जयकार हो रही थी, और भाजपा वालों की बोलती बंद हो गई थी। जबकि उन्होंने 2 बैसाखियों का सहारा लिया, क्योंकि उनके कैंडिडेट तो आ नहीं सकते थे, मंच पर चढ़ नहीं सकते थे, क्योंकि वो चढ़ने लायक ही नहीं, उनको तो 4 आदमियों का सहारा चाहिए मंच पर चढ़ाने के लिए। तो उन्होंने 2 प्रवक्ता बुलाए, और एक धुरंधर प्रवक्ता जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और एक यहाँ का लोकल प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान, विकास जो अपने आप में काफ़ी अच्छे प्रवक्ता माने जाते हैं। इसलिए बुलाया गया था कि जब दो लोग भिड़ेंगे तो इसकी आवाज़ दब जाएगी, लेकिन वो दब नहीं पाई, उल्टा उनकी बोलती बंद हो गई। जनता ने उनसे सवाल। एक और चीज़ कह रहे थे कि बेरोजगार संघ का मैं देख रहा था कि कमलेश भट्ट भी भाजपा में शामिल हो गया, वो भी क्या साजिश के तहत हुआ? अब देखिए, मैंने कहा ना कि अभी दलित का आपने देखा एग्जाम्पल सामने आ गया, पहले उसको मैं ये कहता हूँ कि इससे तुच्छ राजनीति और क्या हो सकती है कि बॉबी पवार के पास एक दलित युवक जाता है और उसके बाद क्या वो पोस्ट लिखता है कि बॉबी पवार कह रहे हैं कि हमें दलितों का अब वोट नहीं चाहिए। उसके बाद वही व्यक्ति कहता है कि बॉबी पवार के साथ साजिश करवाई गई थी, और वो पोस्ट डिलीट मार के नई पोस्ट बॉबी के साथ डालता है। तो इससे बड़ी मैं कहता हूँ कि राजनीति में से टुच्ची हरकत कुछ और नहीं हो सकती है। बिल्कुल, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। तो जो आपने नाम लिया अभी, हालांकि को नाम नहीं लेना चाहिए, वो तो चाहता ही था कि मेरा नाम ले कोई, मैं फेमस हो जाऊँ, क्योंकि साथ बच्चे कोई भी नहीं, उसका 4 लोग भी जौनसार पवार के नहीं है, वो सब उसको छोड़ के निकल गए हैं। लेकिन वो भी एक षड्यंत्र भाजपा का था, उसका ड्रामा नहीं था, वो भाजपा का षड्यंत्र था। जब अंजना ओम कश्यप के शो में बॉबी पवार एक तरफ छाया रहा, तो उनको तब लगा कि ये तो जो है अब हमारा जो है घर उजड़ गया है, भाजपा का जो है पूरा ये तख्ता पलट कर देगा। तब उसने लड़के को आनंद फानन में दूसरे दिन सुबह योगी के वहाँ ले जा करके थोड़ी माला डलवाई कि भैया 2-4 लोग अगर हैं तो वो तो कम से कम आ जाए। ये बेरोजगार संघ का नाम ही है, जो योगी के पास बेरोजगार संघ के जो पुराने जुड़े हुए हैं, पता नहीं बेरोजगार संघ के नहीं है। अच्छा, बेरोजगार संघ के नहीं, तो नहीं है। और मैं अखबार में देख रहा था बेरोजगार संघ का नाम लिखा हुआ है। कुछ नहीं होता। अगर एक बात मानिए, अगर वो बेरोजगार संघ का आदमी था, तो फिर इसका मतलब उसको बेरोजगार संघ के लड़कों ने नकार दिया है। वो आज क्यों नहीं है? क्यों बॉबी को सड़कों में बिठाया?
क्यों आज बॉबी के पीछे पूरा 14 विधानसभा का पूरा गढ़वाल क्या है, अभी वो भाजपा में ही है, कैसा है? बिल्कुल भाजपा में तो पहले से देखिए मुन्ना चौहान का आदमी है। वो समय समय पर जब वो कहते हैं कि बैठ जा तो बैठ जाता है, जब बोलता है चुनाव में खड़ा हो जा। पिछले बार वो रामचंद्र नौटियाल के वोट काटने के लिए खड़ा किया गया था। मुन्ना चौहान के पैसे के दम पर सारा खर्चा पर्चा मुन्ना चौहान ने लगाया था और तब उसको चुनाव लड़वाया गया था, सभी जानते हैं। और इस बार अगर वो 2-4 वोट कटो, अब तो उसका आदमी ही नहीं है, उसके बाद 4 आदमी जौनसार पावर के नहीं है। तो अगर ऐसा षड्यंत्र रच रहे तो इसमें कामयाब नहीं होंगे मेरा। चलिए, बड़ी बड़ी साजिशें होती रहती हैं। मैं कहता हूँ राजनीति की तरह लड़े जाए, मुद्दों पर लड़ी जाए, ये टुच्ची राजनीति ना किए जाए कि कभी धर्म की राजनीति हमने कर ली, कभी एक व्यक्ति विशेष को हम लोगों ने बांट दिया, कभी क्षेत्रवाद के नाम पे बांट दिया, कभी जातिवाद के नाम पे बांट दिया। इससे तुच्ची राजनीति और क्या हो सकती है? एक वो युवा है जो बेरोजगारों के लिए लड़ रहा है, एक वो युवा है जो लाठियाँ खा रहा है, एक वो युवा है जो जेल चला गया, लेकिन उसके बाद भी अगर उसके खिलाफ इस प्रकार से साजिशें रची जाएगी। खैर, ये जनता जानती है और जनता पहचानती भी है कि आखिर कौन सही है और कौन गलत। अगर इतना त्रस्त भाजपा कांग्रेस से नहीं होती तो शायद बॉबी परमार को जो आज ये पूरा आप देख रहे होंगे कि जन समर्थन मिल रहा है, वो शायद जन समर्थन ना मिल पाता।